जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट सोल्जर्स पर। सबसे पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा हु कम बैक एवरी वीक टू लिसन, लर्न एंड ग्रो विद मी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम उन सभी टॉपिक्स या उन सभी सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में काम आते हैं। आज भी मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आया हूं और आज मैं आपको उन सभी टूल्स की जानकारी दूंगा जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में कैटलिस्ट का काम करेंगे। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आपको वही करना है जो आप हर बार करते हैं। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करें और इस मैसेज को जितना फैला सकें उतना फैलाएं। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर और जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सभी लोग, आप और मैं, अपने करियर के उस दौर में हैं जहां पहुंचकर हम शायद ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपने करियर को उस लेवल तक ले जा पाएंगे जहां हम इसे ले जाना चाहते थे। और जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट आता है तो सबसे पहला काउंटर थॉट यही आता है कि यार ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये आता है ना, मुझे तो ये आता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कई लोग अपने मिड लेवल करियर में पहुंचकर भी उन सभी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं? या फिर क्या वजह हो सकती है कि हम अपने करियर को 45 या 60 डिग्री का ग्रोथ स्लोप नहीं दे पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। ओके, पहले बात करते हैं उन सभी कारणों की जिनकी वजह से हम अपने मिड करियर लेवल में अटक कर रह जाते हैं। तो सबसे पहला है फेलिंग टू अनवील योर सुपर पावर। जैसे ही हम अपने करियर के मिडिल लेवल में पहुंचते हैं तो एक सेल्फ डाउट की फीलिंग होना ऑब्वियस है। बस यही सेल्फ डाउट की फीलिंग है सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो आपकी ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम करता है। इनफैक्ट जब आप मिडिल लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपको यह मालूम पड़ जाता है कि आप किस काम में बहुत अच्छे हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यही समय है अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, उन पर काम कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। और दूसरा कारण है नॉट हैविंग ए क्लियर विजन। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, विदाउट ए विजन पीपल विल पेरिश। और ऐसा फौजियों के साथ बहुत होता है क्योंकि फौजी जनरली 35 से 40 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और ज्यादातर फौजियों को यह मालूम ही नहीं होता उन्हें करना क्या है। ऐसा ही कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के मिडिल मैनेजर्स के साथ भी होता है क्योंकि उनके पास क्लियर विजन नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। और वो सभी लोग, फौजी भी और मिडिल लेवल मैनेजर्स भी, अपने सीटीसी और प्रेजेंट पोजीशन पर ही फंसकर रह जाते हैं और अपने लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान नहीं देते जो एक्चुअली जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। तीसरा फैक्टर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो है लैकिंग द आर्ट ऑफ सेल्फ प्रमोशन। अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, बेस्ट भी हैं, तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा जब तक आप उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो आपको ये लोगों को बताना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनानी होगी। और इस स्ट्रेटजी के दौरान आपको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स दोनों को यह बताना होगा कि आपकी ट्रू स्ट्रेंथ्स क्या हैं। लेकिन हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को नजरअंदाज कर देते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमने काम किया है और हमारा काम दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अब चौथा फैक्टर है बिलीव इन योर सेल्फ। मैट्रिक्स मूवी में जब मोफस नियो को बोलता है, यू गोटा लेट इट गो नियो, फियर, सेल्फ डाउट, डिसबिलीव एंड फ्री योर माइंड, तभी नियो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को पहचान कर उन्हें यूज कर पाता है। आपको भी ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं है कि बाहर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा फियर और डिसबिलीव की फीलिंग्स हमें ऐसा करने से रोक देती हैं। याद रखिए दोस्तों, आपके सभी मेंटर्स, मैं, इवन भगवान भी आपको सिर्फ सफलता के दरवाजे तक ले जा सकता है, बट इट इज यू हु एक्चुअली हैव टू पास थ्रू द डोर। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास होना। चलिए अब देखते हैं कि वो 3 टूल्स कौन से हैं जिन्हें यूज करके आप अपने करियर ग्राफ को 45 या 60 डिग्री का ग्रोथ स्लोप दे सकते हैं। सो हियर आर द 3 टूल्स। सबसे पहला है रीड अ लॉट अबाउट योर प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन के बारे में जितना हो सके उतना पढ़िए। ना सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में बल्कि उन सभी प्रोफेशन के बारे में भी पढ़िए या जानकारी हासिल कीजिए जो आपके प्रोफेशन से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑपरेशंस में हैं तो आपको फाइनेंस, एचआर, एडमिन या प्रोक्योरमेंट की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है।
और हाँ, अपने प्रोफेशन में तो आपको इतना पढ़ना है कि आपको मास्टरी हो जाए। याद है ना दोस्तों मेरा वो मंत्र, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। नाउ दूसरा टूल है अपस्किल विद सर्टिफिकेशंस। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी नॉलेज है जब तक आप उसे दिखा नहीं पाएंगे तो, या वो उस नॉलेज के बारे में जानता नहीं है तो। इसलिए दोस्तों आपको अपनी नॉलेज को वैलिडेट करने के लिए सर्टिफिकेशंस करना बहुत जरूरी है। आपकी अपनी रेलिवेंट फील्ड में ऐसे बहुत से सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे जो आपकी नॉलेज को वैलिडेट भी करेंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे भी। और जब आप सर्टिफिकेशंस करते हैं तो ये भी लोगों को मालूम पड़ता है कि आप सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ थर्ड इज नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्किंग एक बहुत ही अंडर यूज्ड और अंडर वैल्यूड टूल है, पर जबकि आपकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ के लिए यह सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट टूल है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, और यही नेटवर्क आपको उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएगा जो अदरवाइज ओपन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। और आपके मेंटोर्स भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है जो आपको यह बताएंगे कि कैसे आप अपनी डिजायर्ड एक्सेलरेटेड ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये 3 टूल्स ही नहीं बल्कि वो 4 फैक्टर्स के बारे में भी ध्यान देना है जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की। अगर आप इन 7 चीजों का ध्यान देंगे तभी आप अपने करियर को एक्सेलरेटेड ग्रोथ दे पाएंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक और शेयर करें, और मुझे यह भी जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगा और आप कौन से टूल को यूज करके अपने करियर ग्रोथ को बढ़ाना चाहेंगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में जाकर या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी शेयर कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू टैग मी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं, एंड फॉर मोर वीडियोस यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। दिस इज गिरीश कौशिक साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।